भारत के प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्रों की बात जब भी होती है, तब सबसे पहला नाम नालंदा विश्वविद्यालय का आता है और दूसरा नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आता है, जिसे बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। कौन था बख्तियार खिलजी जिसने देश के दो बड़े विश्वविद्यालय जो कि बिहार में मौजूद थे, उन्हें नष्ट किया, बिहार के गौरव को बर्बाद कर दिया? ये जानेंगे। साथ ही नालंदा और नालंदा विश्वविद्यालय से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी आपको इस स्टोरी में हम बताएंगे, क्योंकि काफी कम लोगों को ही पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासनिक कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ही किया जाता था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश से भी स्टूडेंट्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। मगर नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बर्बाद कर दिया। जानेंगे नालंदा और विक्रमशिला की पूरी कहानी। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। कैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, इस पर हम बात करेंगे। जब भी हम नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जिक्र करते हैं और बात बख्तियार खिलजी की होती है, तो ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी विश्वविद्यालय को नष्ट करके बख्तियार खिलजी को क्या मिला, क्योंकि दोनों ही विश्वविद्यालय थे। ना ही कोई अनमोल खजाना था और ना ही कोई बड़ा महल। फिर किसी ऐसे संस्थान को बर्बाद करके क्या मिलेगा जो ज्ञान का मंदिर हो, जहां दूसरे देश के भी स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करने आते हों? तो आज आपको हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात करने से पहले जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट किया और बख्तियार खिलजी आखिर था कौन। तो बख्तियार खिलजी बिहार का मुगल शासक था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया। जानकारी के लिए बता दें कि नालंदा विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। बिहार में मौजूद इस यूनिवर्सिटी को आज भी कोई नहीं भूल पाया है। नालंदा का अर्थ ही है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, और यही कारण है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बावजूद वर्तमान समय में नालंदा को फिर से एक नई पहचान दी गई है, न्यू दी जा रही है। नालंदा में चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे देश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। बौद्ध धर्म के साथ साथ विज्ञान, गणित, दर्शन, चिकित्सा, व्याकरण जैसे विषय की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। ऐसा भी माना जाता था कि महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे हैं। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन 12वीं सदी में अचानक ये अतीत के अंदर कहीं खो जाता है। नालंदा पर आक्रमण होता है और सब खत्म हो जाता है। नालंदा पर पहले 2 आक्रमकों के बाद भी नालंदा का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन तीसरी बार नालंदा पर बख्तियार खिलजी हमला करता है और सबसे पहले तो इसकी लाइब्रेरी ही जला डालता है, जो कि देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होती है। नालंदा पर तीसरा आक्रमण ईस्वी 1193 में हुई थी। कारण क्या था, ये आपको बताते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्यों नष्ट किया? तो ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार हुआ था। मुस्लिम हाकिम के द्वारा इलाज के बाद भी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीर के प्रधानाचार्य राहुल श्री भद्रा इलाज कर सकते हैं, एक बार इलाज करके देखा जा सकता है। मगर बख्तियार खिलजी को गैर मुस्लिम से इलाज करवाना मंजूर नहीं था। मगर जब तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, तब राहुल श्री भद्रा से बख्तियार खिलजी इलाज करवाने के लिए तैयार होता है। बावजूद इसके वो कहता है कि हम दवा नहीं खाएंगे। तब श्री भद्रा बख्तियार खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने आप हर रोज पढ़ा कीजिए। खिलजी ऐसा करता भी है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। बाद में बख्तियार को मालूम चलता है कि राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो पन्ने पढ़ते समय खिलजी तक पहुंचती थी और वो ठीक हो जाता था। बस अब इस बात को जानने के बाद बख्तियार से रहा नहीं गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया ये जानकर कि आखिर मुस्लिम हकीमों से
ज्यादा ज्ञान किसी और के पास कैसे हो सकता है। बस इसी बात से नाराज खिलजी फैसला करता है कि वो ज्ञान के स्रोत को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब सवाल है कि ज्ञान का स्रोत आखिर क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का स्रोत कहा जाता था। राहुल श्रीभद्रा और नालंदा में रहने वाले उनके जैसे हजारों बौद्ध भिक्षु के ज्ञान का स्रोत था नालंदा विश्वविद्यालय की वो लाइब्रेरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। 3 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। और ये बात जैसी ही खिलजी को पता चली, वो नालंदा पर आक्रामकता का फैसला कर लेता है। हजारों की संख्या में वहां रह रहे बौद्ध भिक्षु की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्कॉलर्स को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। खिलजी की सेना लाइब्रेरी में आग लगा देती है। किताबों को पूरी तरह जलाने में 3 महीने लगते हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा किताबों का। और इस बार सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा विश्वविद्यालय ही नष्ट हो गया। ये आक्रमण इतना भयानक था कि पुनर्निर्माण करने के लिए नालंदा के पास कुछ बचा ही नहीं था। रह जाते हैं तो सिर्फ इमारत के कुछ अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं। और नालंदा को बर्बाद करने के बाद भी खिलजी को चैन नहीं मिलता और वो बिहार के दूसरे बड़े विश्वविद्यालय विक्रमशिला पर आक्रमण करके उसे भी खत्म कर देता है। ये सिर्फ भारत का नुकसान ही नहीं था, बल्कि पूरा विश्व का नुकसान था। अब आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर। तो आपको बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया के 2 प्रतिष्ठित शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से विद्यार्थी आया करते थे। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल के बाद इसके नष्ट होने से पहले तक 13वीं शताब्दी तक उनके उत्तराधिकारियों ने इसका संरक्षण किया। बताया जाता है कि 1202 और 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट करने के बाद इसे भी नष्ट कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिल्क सिटी भागलपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कहलगांव के पास अंतीचक के काफी नजदीक है। यहाँ पास में ही गंगा और कोसी नदी का मिलन भी होता है। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने के साथ यहाँ की लाइब्रेरी के सभी पुस्तकों में आग लगा दी थी। कहा जाता है कि यहाँ और नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक पुस्तकालय में आग धधकती रही और बख्तियार खिलजी खुश होता रहा, ये सोचकर कि मुस्लिमों से ज्यादा ज्ञान अब किसी को नहीं हो पाएगा। सिर्फ आग ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने वाले सभी भिक्षु की हत्या भी करवा दी गई थी। भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, उसकी सभ्यता संस्कृति को खत्म करने के लिए यहाँ के ग्रंथों को निशाना भी बनाया गया था। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस बख्तियार ने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर डाले, उस आक्रमणकारी नाम पर बिहार में नालंदा के पास एक रेलवे स्टेशन भी है, जिसका नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। खैर, अब आते हैं वर्तमान काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थिति पर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पैकेज में साल 2015 में ही 400 करोड़ रुपए दिए थे, मगर बिहार सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। खुदाई का काम आज भी जारी है, पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, मगर अभी तक विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए जमीन नहीं दी गई है। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवा दिया है। तस्वीर भी सामने आई थी जिसने लोगों को खूब आकर्षित किया था, मगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी भी सरकार के ऐलान का इंतजार कर रहा है। आज भी विक्रमशिला में खुदाई का काम जारी है। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो आपको हम बताएंगे। फिलहाल आपको हम वो इतिहास बता रहे थे जहां बिहार के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई थी। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।